हमारे यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी की शुरुआत बच्चे 1 अप्रैल से करना शुरू कर देते हैं। अर्थात जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, वो सभी स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ सेशन भी आजकल 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जा रहा है। सो ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 की तैयारी हम कैसे शुरू कर सकते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो टॉपर फॉलो करते हैं और पूरे साल अच्छी तैयारी करके वो अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कर देते हैं। और वो आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स कि अगर शुरुआत बेहतर हुई तो अंत भी बेहतर होता है। इसलिए शुरुआत सबसे बेहतर बनानी ज़रूरी है और इसीलिए आज इस वीडियो को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं आपके लिए कि आपको पूरा रोड मैप समझ आ जाएगा कि अप्रैल से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी तो हर एक स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स में वही बच्चे टॉपर बनते हैं, वही बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं जो ये बात अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है। जल्दबाजी से ना आज तक कोई काम सही हुआ है ना होगा। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाना बेहतर प्रदर्शन करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से रोज़ाना मेहनत करना है। क्योंकि रोज़ाना जब आप मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तो एक एक दिन मिलके ही एक सप्ताह बनेगा, एक एक सप्ताह मिलके ही 1 महीने बनेगा और एक एक महीने मिलके ही 1 साल बनेगा और पूरे साल की आपकी तैयारी बेहतर होगी। सो एग्ज़ाम्स की तैयारी 1 अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए या अप्रैल से स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखनी है और वो ये है कि अपने एग्ज़ाम्स का सिलेबस अच्छे तरीके से समझें। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप जीतना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम रूपी जंग में आप अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, उस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होता है। इतिहास गवाह है कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन ना है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, जिसमें आते भी हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। सो जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो एकदम सिलेबस वाइज आएंगे। इसलिए आपको अपना सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस समझते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तरीके की गलतियां करते हैं। आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं। सिलेबस देखते समय या सिलेबस को अच्छे से समझते समय आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। आपको सबसे पहले सिलेबस में चैप्टर्स देखने हैं कि जिस भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख रहे हैं उसमें कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर्स देखने के बाद उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको अच्छे तरीके से देखिए। और उन टॉपिक्स को देखने के पश्चात कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, सो उनके सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो उनके सब टॉपिक्स भी देखिए कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस अच्छे से अगर आप देखे रहेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे और उस अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी कर दिया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप अपने एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सही ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से आपने साल भर तैयारी कर दिया तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी की शुरुआत करने के लिए दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखनी है कि सेल्फ स्टडी के लिए अभी से टाइमिंग फिक्स कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 1 अप्रैल से अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम फिक्स करना होगा कि स्कूल छोड़ के, ट्यूशन क्लासेस छोड़ के, मोबाइल पे पढ़ना छोड़ के आप खुद के साथ कॉपी किताब और पेन लेके कितना देर बैठ रहे हैं, कितना देर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये समय बहुत ज़्यादा मत रखिए। स्टार्टिंग में ये समय 1 घंटा या 2 घंटे ही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अभी आदत लगानी है एग्ज़ाम्स की तैयारी की। सो शुरुआत में आपको 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है ताकि आदत लगे, और आदत लगेगी तो धीरे धीरे सेल्फ स्टडी की टाइमिंग बढ़ाते रहिए। इससे आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम्स में तैयारी भी आप अच्छी कर पाएंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी की शुरुआत बेहतर तरीके से करने के लिए तीसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इजी सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना शुरू करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम नए सेशन में जाते हैं, जैसे 9वीं पास करके 10वीं क्लास में जाते हैं या 11वीं पास करके 12वीं क्लास में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ बार बार आता है कि अरे यार कितना हार्ड है ये,
ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इसमें तो चैप्टर जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, इससे अच्छा तो 9वीं था, इससे अच्छा तो 11वीं था। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन नहीं लगता। और अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो सबसे पहले इजी सब्जेक्ट के साथ उस पूरे के पूरे क्लास को पढ़ना शुरू करें। जैसे अगर आप 12वीं क्लास के हैं या 10वीं क्लास के हैं तो सबसे पहले हिंदी उठाइए, हिंदी पढ़िए, क्योंकि हिंदी आसान होता है, उसमें कहानी की तरह आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, है ना। तो हिंदी के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करिए, इंग्लिश के साथ अपने पढ़ाई की शुरुआत करिए, या साइंस या मैथ में अगर आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर्स दिख रहे हैं जिनकी तैयारी आपकी हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो उनसे प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि शुरू में जो आता है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, और जब आपका इंटरेस्ट जगेगा तो हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट्स की भी पढ़ने की आपकी आदत लग जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग करें तो इजी सब्जेक्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करें, और इसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो समय समय पर मिला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।